हेलो बेटा। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम वही जो क्वेश्चन 16 था उसका जो पार्ट हमारा तीसरे फिगर का रह गया था वो हम कंप्लीट कर रहे, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है बेटा, हाँ, इसलिए आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है, बड़ा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, यस। तो लेकिन मैं एकदम इजी वे से आपको बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। तो बताओ बेटा, वहां पे हमें लास्ट स्टेप क्या मिली थी? तो आप बोलेंगे सर हमें वहां पे जो लास्ट स्टेप मिली थी वो ये वाली मिली थी सर, कि दूसरे इसकी फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n, मतलब पहली जो फिगर है फंडामेंटल मोड यानी फर्स्ट हार्मोनिक, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है n उससे 3 गुना ज्यादा होता है ये n1 यानी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। तो जो फिगर है बेटा, मैं फिर से लगे तो आपको तीनों फिगर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो आपको मालूम है ये एक पाइप, ओके, यस, ये बेटा दूसरा पाइप, यस, और ये बेटा तीसरा पाइप। हाँ, फिगर की पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको उसके पहले पार्ट में आपको बताई है। अभी मैं जस्ट आपको फिगर इसलिए ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि भाई क्या हुआ था उसमें। तो इसमें बेटा मैंने आपको बताया था एक आधी लूप तैयार हुई, दूसरे इसमें इसके 3 इक्वल पार्ट करने हैं और 3 आधी लूप, ये देखो एक, ये दूसरी और ये तीसरी, और तीसरी इसके बेटा 5 इक्वल पार्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें बेटा 5 आधी लूप तैयार होती है, एक आधी, दूसरी आधी, तीसरी आधी, चौथी आधी और पांचवी आधी बेटा, यस। हाँ, तो फिर मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पे क्या बताया था बताओ, यहाँ पे एक नोड तैयार होता है, यहाँ पे एक एंटी नोड तैयार होता है, मतलब एक नोड एक एंटी नोड, यहाँ पे 2 नोड और 2 एंटी नोड, यहाँ पे 3 नोड और 3 एंटी नोड तैयार होते हैं बेटा। हाँ, तो अभी हमें काम है बेटा इस तीसरे फिगर का। ये जो आप तीसरी फिगर देख रहे बेटा, जिसमें 5 आधी लूप तैयार हुई, हाँ, ये वाले, इसका हमें काम है। और मैंने बताया बेटा यहाँ पे कि ये वाली जो है बेटा ये इंसिडेंट वेव है और ये है बेटा रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, ये साउंड वेव की हम बात कर रहे हैं कि ये साउंड वेव आई और ये रिफ्लेक्ट हुई। वही प्रश्न कि सर ये साउंड वेव यहाँ से कैसे आई और ये कैसी गई। मैंने बताया बेटा एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क को हम स्ट्रक करते हैं, ये वाइब्रेट होता है, ये वाइब्रेट हुआ तो यहाँ से साउंड निकलता है और यही साउंड वेव फिर ये इंसिडेंट हुई और यहाँ टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई। हाँ, तो अभी आप मुझे बता रहे थे कि इसमें कितने नोड होते हैं, 1 2 3 नोड, यानी वो पॉइंट बेटा जहाँ पे वेव मिलती है। ओके, हाँ, 2 वेव, एक इंसिडेंट वेव ये वाली बेटा जो आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, तो जहाँ पे ये वेव बेटा मिली, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये नोड, और जहाँ पे वो दो वेव दूर दूर रहती है, देखो ये दोनों वेव दूर दूर, तो ये एंटी नोड, ये दोनों वेव दूर दूर तो एंटी नोड, ये दोनों वेव दूर दूर तो एंटी नोड। तो 3 नोड और 3 बेटा एंटी नोड। हाँ, तो सामने का जो अभी ये बेटा पॉइंट नंबर 4, तो ये बेटा फिफ्थ हार्मोनिक बोला जाता है इसको, और सेकंड ओवरटोन। आपका प्रश्न, सर इसको फिफ्थ हार्मोनिक क्यों बोला जाता है? तो मुझे बताओ बेटा, पहली फिगर में इसको क्या बोला जाता था, जहाँ पे ये आधी लूप तैयार हुई, तो आप बोलेंगे सर इसको फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, दूसरे को क्या बोला गया सर? थर्ड हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि 3 आधी लूप तैयार हुई इसलिए। और अभी यहाँ कितनी आधी लूप तैयार हुई? तो 5, इसलिए बेटा इसको बोला जाता है फिफ्थ हार्मोनिक। क्या बोला जाता है बेटा? फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। आप बोलेंगे सर सेकंड ओवरटोन क्यों? देखो बेटा, जो पहले वाला रहता है बेटा, पहला वाला, इसको कभी ओवरटोन नहीं बोला जाता। हाँ हाँ, तो ये जीरो ओवरटोन, उसके बाद में ये फर्स्ट ओवरटोन और ये बेटा सेकंड ओवरटोन, ये ख्याल में रखो। या ये जीरो ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, देखो। अच्छा, और हार्मोनिक की बात, इसमें आधी लूप तैयार हुई इसलिए फर्स्ट हार्मोनिक, इसमें 3 आधी लूप तैयार हुई इसलिए थर्ड हार्मोनिक, इसमें 5 आधी लूप तैयार हुई इसलिए बेटा फिफ्थ हार्मोनिक। तो आप बताओ फिर तीसरे फिगर का नाम क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर फिफ्थ हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि सर 5
आधी लूप तैयार हुई। और सेकंड ओवरटोन क्यों, ये बताओ। सेकंड ओवरटोन इसलिए क्योंकि ओवरटोन कैसे डिनोट किया जाता है, पहला वाला जो रहता है ओवरटोन नहीं रहता, वो जीरो ओवरटोन रहता है। फिर ये फर्स्ट ओवरटोन और ये फिर सेकंड ओवरटोन, वेरी सिंपल, जीरो ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। यस, तो इसमें मुझे बताओ बेटा कितने नोड और कितने एंटी नोड, तो आप बोलेंगे सर 3 नोड और 3 एंटी नोड। अरे तो वही तो फिर बेटा उसकी डेफिनेशन है। तो देखो, व्हेन एयर कॉलम, ये वाला एयर कॉलम बेटा, व्हेन एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग, जब ये वाइब्रेट होता है, ये ट्यूनिंग फोर्क के कारण, ट्यूनिंग फोर्क को स्टक किया, इससे साउंड वेव निकली, यही साउंड वेव ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई। हाँ, तो फिर से बताओ, when air column is vibrating, when air column is vibrating with the formation of 3 node and 3 antinodes, कितने नोड और कितने एंटीनोड बेटा, अब भी बार बार बता रहा हूँ, 3 नोड और 3 एंटीनोड के साथ, then it is known as second overtone और fifth harmonic और it is shown in figure C। ये बेटा फिगर सी, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, जो कि ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने फिगर ऑलरेडी वहां पे ड्रॉ की है, डिटेल में बताया है। वही फिगर ये यहाँ पे आपको समझाने के लिए फिर से ड्रॉ की है। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट बात ये बताओ बेटा, कि यहाँ पे ये जो लेंथ है बेटा, यहाँ पे ये जो लेंथ है पाइप की लेंथ, ये है बेटा, ये पाइप की लेंथ क्या, यल, ये पाइप की लेंथ यल। तो यल कितनी रहेगी बेटा, आप मुझे बताओ बरा, आधे लूप की लेंथ कितनी थी, आधे लूप की लेंथ ऑलवेज ख्याल में रखो कितनी रही थी बेटा, लैम्बडा बाय 4। फिर से बोलो कितनी, लैम्बडा बाय 4। कैसे रही थी ये मैंने बताया ना, बार बार वही तो बता रहा हूँ बेटा आपको, कि सर एक वेव होती है, ये वेव, हाँ तो ये इंसिडेंट वेव सर, ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो एक वेव की जो लेंथ रहती है वो रहती है लैम्बडा, कितनी रहती है, लैम्बडा। अरे तो फिर आधे इसकी कितनी रहेगी, तो ये रहती है सर लैम्बडा बाय 2। कितनी रहती है, लैम्बडा बाय 2। यस, तो फिर आधे की आधी कितनी रहेगी, तो ये रहती है सर लैम्बडा बाय 4। कितनी, लैम्बडा बाय 4। तो आधी लूप की लेंथ, ये जो बेटा आधी लूप जो आप देख रहे हैं, ये जो आधी लूप देख रहे हैं लैम्बडा बाय 4, ये आधी, तो इसमें कितनी आधी लूप है, 5। यस, 5 आधी लूप है, 5 आधी लूप है। तो बताओ बरा फिर 5 आधी लूप की क्या रहेगी, लेंथ। तो आप बोलेंगे सर फिर ये जो लेंथ है सर यल, ये रहेगी कितनी, ये देखो फिर कितनी रहेगी, ये रहेगी 5 लैम्बडा बाय 4। तो सर यहाँ लैम्बडा की जगह लैम्बडा 2 क्यों रखा, पिछले वीडियो में मैंने बताया, पहले फिगर जो है इसकी, इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा, इसकी लैम्बडा 1 और इसकी लैम्बडा 2, लैम्बडा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, लैम्बडा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। तो इसकी जो वेवलेंथ है, ये जो वेव जो है, ये जो मैंने अभी फिगर पे बताया था, कि ये जो वेव इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, हाँ तो इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2, इसकी ये इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव, इसकी वेवलेंथ लैम्बडा, इसकी लैम्बडा 1, इसकी लैम्बडा 2। यस, तो क्या रहेगी बेटा फिर ये यल, बताओ फिर। तो ये यल जो रहेगी बेटा वो रहेगी 5 लैम्बडा 2 बाय 4, मतलब एक्चुअली बेसिकली 5 लैम्बडा बाय 4, लेकिन ये लैम्बडा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, इस फिगर की वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा 2, इसलिए यल इक्वल टू, ये जो बेटा यल, ये जो यल है, ये जो यल है, हाँ यस, ये जो यल है वो रहता है यल इक्वल टू 5, ये आधी लूप है इसलिए 5, आधे लूप की लेंथ लैम्बडा बाय 2 और तीसरी फिगर है इसलिए वेवलेंथ लैम्बडा 2। तो यल इक्वल टू 5 लैम्बडा 2 बाय 4। हाँ, तो अगर मैं आपको अभी सामने लेके जाऊँ, हाँ ओके, कि उसके पहले फिगर डेफिनेशन फिर से मुझे बताओ, कि व्हेन एयर कॉलम, ये बेटा मेरा एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ 3 नोड एंड 3 एंटी नोड, अभी मैं कई बार 5-6 बार बता चुका हूँ, देन इट इज नोन एज सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। ये देखो बेटा, फिफ्थ हार्मोनिक बोला जाता है या फिर सेकंड ओवरटोन बोला जाता है। यस, तो फिर मुझे बताओ लेंथ, लेंथ यल इक्वल टू कितना, तो आप बोलेंगे सर 5 लैम्बडा 2 बाय 4। तो मुझे बताओ फिर ये लैम्बडा 2 वैसे ही इक्वल टू, वैसे ही ये 4 इधर चला गया तो ये हो गया 4 यल, और ये 5 इधर डिवीजन में आ गए, तो लैम्बडा 2 की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 यल बाय 5, क्या आ गई बेटा, 4 यल बाय 5। यस, तो ये जो
लेंथ है बेटा यल इक्वल टू 5λ2/4, इसलिए λ2 इक्वल टू 4l/5। तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन इस, बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये सेकंड ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन यानी ही फिफ्थ हार्मोनिक, यानी ये तीसरे फिगर के बेटा आपको क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी n2। सर n2 क्यों? अरे बाबा, पहले वाले की, ये जो पहला है इसकी फ्रीक्वेंसी n, ये जो दूसरा है इसकी फ्रीक्वेंसी n1, और ये जो तीसरा है इसकी फ्रीक्वेंसी n2। पहले की फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे की, पहले की फ्रीक्वेंसी n, दूसरे की n1, तीसरे की n2। हाँ ओके, तो फिर बताओ इस सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन इज n2 इक्वल टू v बाय λ2। λ2 बेटा ये बाय मिस्टेक λ1 हो गया, ये λ2। हाँ तो मुझे बताओ फिर n2 इक्वल टू v बाय λ2। आप बोलेंगे सर n2 इक्वल टू v बाय λ2 कहाँ से है? अरे वही ना बेटा, क्या फार्मूला है, v इक्वल टू n लैम्बडा, यस, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। हाँ लेकिन अभी ये तीसरी फिगर है ना, कौन सी फिगर है? तीसरी फिगर है, ये वाली तीसरी फिगर है कि नहीं? तो इस तीसरी फिगर में हाँ फ्रीक्वेंसी ये n2, वेवलेंथ है λ2, और वेलोसिटी जो है साउंड की वो फिक्स रहती है, चाहे पहली फिगर रहे, दूसरी फिगर रहे, या पहली फिगर, दूसरी फिगर, या तीसरी फिगर रहे। हाँ यस। तो फिर मुझे बताओ कि भाई v इक्वल टू n1 इंटू n2 इंटू λ2, तो अरे n2 फिर क्या रहेगा, n2 इक्वल टू v बाय λ2, तो वही तो लिखा है बाबा कि n2 इक्वल टू v बाय λ2। तो n2 वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, v भी वैसे ही, और λ2 की वैल्यू 4l/5 कहाँ से? ये अभी हमने ऊपर से ली है, λ2 इक्वल टू 4l/5। यस, तो बेटा λ2 की वैल्यू 4l/5। तो n2 वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये 5 जो बेटा वो अब चला जाएगा यहाँ, और ये v/4l बचा, ये वैसा ही। तो n2 वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, 5 वैसे ही, और बेटा ये जो है v/4l, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताया, ये v/4l जो होता है बेटा, ये जो v/4l है ये होता है बेटा v/4l यानी होता है n, ये v/4l यानी ये होता है बेटा n। यस, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है n, मैं बार बार बता रहा हूँ, n की वैल्यू जो पहले फिगर की फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, v/4l। अरे तो अभी हमारे पास ये n2 इक्वल टू 5 इंटू v/4l है, तो n2 वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, 5 वैसे ही, और ये जो v/4l है, तो v/4l की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, n, तो ये रखा ना, तो n2 इक्वल टू 5n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि तीसरी फिगर की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5n, जहाँ n यानी पहले फिगर की फ्रीक्वेंसी, तो तीसरे फिगर की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5 इंटू पहले फिगर की फ्रीक्वेंसी, ये इसको हमने इक्वेशन 3 बोला। अच्छा, तो ये यहाँ पे हाँ अभी आप देखिए जरा थोड़ा सा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये बेटा इक्वेशन 3 देख रहे हो, हाँ इसके पहले ये इक्वेशन 2 देख रहे हो, n1 इक्वल टू 3n आया, यस ओके, और उसके पहले n, हाँ तो मुझे बताओ फिर क्या हुआ, क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया कि n s2 n1 s2 n2 ओके डैश 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 डैश, इसलिए बेटा क्योंकि ये हमने 3 ही तक देखा है, 3 ही तक देखना होता है पेपर में लिखते वक्त, लेकिन सामने चौथी फिगर भी रहेगी, चौथी फिगर में बोलो बेटा कितनी आधी लूप रहेगी, 7, पांचवी फिगर भी रहेगी, वहां कितनी 9 आधी लूप रहेगी, है ना, इस प्रकार से, इसलिए वो डैश डैश लिखा जाता है। ओके, तो n s2 n1 s2 n2 इक्वल टू, तो
पहले की फ्रीक्वेंसी 1, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी n1 कितनी है, उससे 3 गुना ज्यादा है ना, अभी तो बताया मैंने, ये देखो ना, ये देखो ना, n1 कितना है, n से 3 गुना ज्यादा। हाँ, और n2 कितना है, आप बोलेंगे सर n2 n से 5 गुना ज्यादा। अरे बाबा, तो फिर n S2N1 S2N2 इक्वल टू n अगर 1 हमने लिए फ्रीक्वेंसी, तो n1 उससे 3 गुना ज्यादा और n2 5 गुना ज्यादा है क्या सामने। अगर हमने सामने n3 लिखा होता तो यहाँ S2 7 आता, अगर उसके सामने n4 लिया होता तो यहाँ S2 9 आता। मतलब 1 S2 3 S2 5 S2 7 S2 9 S2 11 इस प्रकार से। तो सादी भाषा में n S2 n1 S2 n2 इक्वल टू 1 S2 3 S2 5। तो देखो मेरे बेटा यहाँ पे कौन से ये नंबर्स आपको मिले, तो आप बोलेंगे सर 1 3 5 है ना, इसके सामने मैंने बताया 7 9। अरे तो ये सब कौन से नंबर्स है, तो आप बोलेंगे सर ये तो ऑड नंबर्स है। बिल्कुल सही बात, इसीलिए फिर हमने लिखा 10। वी कैन कंक्लूड, हम एक कंक्लूड करते हैं दैट कि इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड, वो पाइप जो एक एंड से क्लोज होता है उसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, उसमें सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये तो बेटा हम फिगर से ही इजीली समझ ले सकते हैं। ये जो फिगर बताई, पहले इसमें एक आधी लूप है ना, पहले इसमें बेटा एक आधी लूप, दूसरे इसमें 3 आधी लूप, तीसरे इसमें 5 आधी लूप। हाँ ओके, तो ये हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन। यस, हाँ, लेकिन अभी इसमें मैं एक नोट भी आपको बताता हूँ। ये नोट लिखनी नहीं है, ये आपके सिर्फ एंट्रेंस के काम की है, इसलिए आपके इसमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एंट्रेंस के लिए समझा के बताता हूँ नोट, तो ये ख्याल में रखो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज, पी नंबर के ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। अच्छा, उसके पहले मुझे बताओ बर बेटा, ये n2 यानी क्या है, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। ये देखो बर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, ये देखो ये हेडिंग, हाँ, सेकंड ओवरटोन यानी फिफ्थ हार्मोनिक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5n। देखो बर, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, 5n। अच्छा 5 है ना, ये बरोबर ध्यान दो। अच्छा, उसके पहले लेके जाता हूँ, पहले फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू 3n। अच्छा बरोबर ना, हाँ। तो अभी जनरल इसमें मैं आपको लेके आ रहा हूँ बेटा, तो बरोबर जरा ध्यान दो। क्या फिर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज, फार्मूला ख्याल में रखो, तो एन पी इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू एन यानी बेटा पहले फिगर की फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी, और एन पी यानी पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, एन पी इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू एन। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये फार्मूला कैसे आया, वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल, बरोबर ध्यान दो। पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, जैसे अभी आपके पास है बेटा, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास है, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये देखो सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन यानी फिफ्थ हार्मोनिक, तो सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिली, तो आप बोलेंगे सर n2 इक्वल टू 5n। चलो बरा इसमें रख के देखो बरा, इसमें रख के देखो बरा, मतलब जहां जहां बेटा P है, जहां जहां P है वहां वहां 2 रखो, तो आप बोलेंगे सर यहाँ P है और यहाँ P है, चलो रखो बरा 2, तो ये होगा बेटा अभी, ये जो एन पी है, तो एन पी यानी 2, तो ये एन 2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पी है, हाँ, तो ये 2 इंटू पी की वैल्यू 2, क्योंकि पी की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं सेकंड ओवरटोन के लिए, प्लस ये 1, प्लस ये 1, हाँ, और ये एन वैसे ही। अब बताओ बर बेटा क्या होगा, ये एन टू एन है, तो एन टू एन है 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, और ये एन, तो देखो बेटा n2 की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई, 5n। ये देखो ना, फिर n2 की वैल्यू 5n आ गई। तो प्रूव हो गया, क्लियर हो गया कि भाई सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5n है, मतलब सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5n, यानी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी। हाँ, अच्छा आप बोलेंगे सर फर्स्ट ओवरटोन की क्या थी,
तो फर्स्ट ओवरटोन की अभी मैंने बताई ना, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो आप बोलेंगे सर ये वाली n1 इक्वल टू 3n, इसको सर प्रूव करके बताओ। बिल्कुल प्रूव करके बताता हूँ। अब इसी जनरल फार्मूले में, ये जो फार्मूला है बेटा, इसी फार्मूले में अभी ये लगे तो मैंने हटा दिया। अभी इसी फार्मूले में अभी जहाँ जहाँ पी है वहाँ 1 रखो बरा। तो आप बोलेंगे सर फिर ये n और ये सर p की वैल्यू 1, n1 इक्वल टू सर ये 2 और ये p की वैल्यू सर 1, हाँ, प्लस ये 1, हाँ, इंटू सर ये n, हाँ, रख इसकी वैल्यू फाइंड करो बरा। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 और ये n देखो फिर n1 की वैल्यू कितनी आई 3n, है ना। ये देखो n1 की वैल्यू 3n है कि नहीं, यस। तो पहले ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू 3n, जहाँ n यानी पहली फिगर की फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल मोड की। उसके बाद मैंने बेटा n2 आपको प्रूव करके बताया। तो n2 कितना है बेटा, n2 इक्वल टू 5n, n2 यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड फिगर की फ्रीक्वेंसी, ओके, है ना। फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं हम इसको, यस। तो उसकी सेकंड ओवरटोन ना, सेकंड ओवरटोन n2 यानी सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 5n, ओके, हाँ। तो ये 5n हमने प्रूव की। तो जनरल इसमें बेटा अभी आप देख रहे हैं कि जनरल इसमें अगर कोई भी आपको ओवरटोन दिया रहा, कोई भी ओवरटोन दिया रहा, जैसे आप पीत ओवरटोन, तो उसका जनरल फार्मूला आपके रेफरेंस के लिए, एंट्रेंस के लिए ख्याल में रखो, np इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू n, यस, हाँ। तो यहाँ पे अगर p की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो n1 इक्वल टू 3n आएगा, जो हमने यहाँ प्रूव किया। अगर p की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे n2 इक्वल टू 5n आएगा। आप अगर n की p की वैल्यू 3 रखेंगे, मतलब थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, तो आएगी n3 इक्वल टू ये 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 n आएगी, तो n3 इक्वल टू 7n आएगी। तो जनरल इसमें ये फार्मूला आपके एंट्रेंस के बहुत काम का है, ध्यान में रखो। अच्छा, तो सामने की स्टेप तो वेरी सिंपल बेटा, ये np वैसे इक्वल टू वैसे 2p वैसे प्लस 1 वैसे ही, और n यानी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ना, पहले फिगर की फ्रीक्वेंसी n यानी v बाय 4l, ये n यानी v बाय 4l, तो n की वैल्यू लिखी सिर्फ v बाय 4l, बाकी तो वही है। तो ये लिखा np इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू n, और ये np वैसे इक्वल टू वैसे 2p वैसे प्लस 1 वैसे ही, और ये n यानी v बाय 4l, यस। तो ये फार्मूला बेटा दिस या फिर दिस एक ही बात है। तो यहाँ पे ये वीडियो हम बेटा कंप्लीट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। ओके, ओके बेटा।